Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप सभी आए यहाँ पे भगवद गीता के लिए। और प्लीज मुझे मेरे लिए थोड़ा सा मुझे प्रे कीजिए, तो मैं जो भी मैंने सुना है वो मैं यहाँ पे अच्छे से बोल सकूँ। हरे कृष्णा। तो प्रेयर्स करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग आज यहाँ पे भगवद गीता का चैप्टर 10 और श्लोका नंबर 21, 22 और 23, 24 ये 4 श्लोका देखेंगे। तो मैं श्लोका रीड करती हूँ। आदित्यानाम अहं विष्णु ज्योतिषां रावि अंशुमां मरीचिं मारुतम् अस्मि नक्षत्रम् अहं शासि। Of the Adityavas, I am Vishnu of life. I am the radiant son of the Maruts. I am a Marichi, and among the star, I am the moon. So, second मैं श्लोका 22 पढ़ती हूँ। वेदानां समावेदोऽस्मिन् वेदानां अस्मिन् वशाः इन्द्रियाणां मनस्तस्मै भूतानां अस्मि चेतना। Of the Vedas, I am the Samaveda. Of the demigod, I am the Indra, the king of heaven. Of the sense, I am the mind, and the in living being, I am the living force. इसका पर्पट बहुत छोटा सा है, तो जब मैं थोड़ा छोटा सा जब मैं इसका हम ये पढ़ेंगे तो मैं थोड़ा सा पढ़ लूंगी इसको। फिर श्लोका नंबर 23। रुद्रनाम शक्षराक्षस्मि वित्तेशो यक्षरक्षणं वासुनं पवाकाश्चास्मि मेरुशिखानाम् अहम्। Of all the Rudras, I am the Lord Shiva. Of the Yakshas and Rakshasas, I am the Lord of the wealth, Kuvera. Of the Vasus, I am the fire, Agni. And of mountain, I am Meru. Shloka 24. पुरोधाम साचा मुख्यम नाम विधि पार्थ बृहस्पतिं शेषानयनम अहम साक्षम सरसम अस्मि सगाह्रः। Of the Petis, O Arjuna, know me to be the sap from Brahaspati. Of generals, I am the Kritikyae. Of a body of water, I am the ocean. Hare Krishna. ओम अज्ञानतिरामस्यं ज्ञानदानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं ओम अज्ञानतिरामस्यं ज्ञानदानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वयं पदातिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्य इव च कृपा सिन्धुभ्य इव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। तो अभी हम लोग श्लोका नंबर 21 देखेंगे। उसमें हमें श्रील प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। यहाँ पे 12 आदित्यवास का प्रभुपाद ने वर्णन किया है। There are 12 आदित्यवास which is principal। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो आदित्यवास है वो कैसे मतलब उत्पन्न हुए। तो मैं एक इस्कॉन रांची का क्लास देखा है प्रभु जी, मैंने वहां से, प्रभु जी एक ब्रह्मचारी थे, वो बता रहे थे, तो मैंने वहां से सुना है सब। तो मैं बताने का प्रयास करती हूँ जितना भी मैंने सुना है वहां से। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि जो आदित्यवास यहाँ पे 12 प्रभुपाद ने हमें यहाँ पे इसमें बताया है कि ये क्या है। तो थोड़ा सा एक उसका स्टोरी है, मैं वो बताती हूँ। तो प्रभु जी बता रहे थे कि वो कैसे उत्पन्न हुए। तो जो उसमें एक अदिति है, उनके उनका मतलब उनके उसमें कुल में उनका वध होता है। जो भगवान दो लोगों का, एक हिरण्यकशिपु का और एक हिरण्यनाथ का वध हो जाता है। तो वो दोनों भी वध भगवान करते हैं। हिरण्यकशिपु का नरसिंह भगवान और हिरण्यनाथ का वरादेव उनका करते हैं। तो जो अदिति रहती है वो क्या करती है कि अब वो भगवान से तो जाके लड़ नहीं सकती, भगवान से बोल नहीं सकती कि भगवान को नहीं बोल सकती। तो वो क्या करती है, इंद्रदेव, मतलब तो बोलते हैं ना कि इंद्रदेव जो है वो सर्वश्रेष्ठ है सबसे वहाँ के। तो भगवान ने उनको अथॉरिटी दिया है। तो वो इसमें श्रीमद् भागवतम के चैप्टर 6 में भी बताया गया है। जो दीति है वो दीतियों की माता है, दीतियों की माता उनके। तो वो बहुत क्रोधित हो जाती है, जो दीति रहती है। तो वो कश्यप मुनि के पास जाती है कि मुझे इंद्रदेव को मारना है। तो इंद्रदेव तो थोड़ा सा सोचते हैं कि ये कैसे मतलब हो सकता है, वो तो देवताओं के देवता है इंद्रदेव, तो उनको कैसा मार सकते हैं। तो जो कश्यप मुनि रहते हैं वो उनको बोलते हैं कि आप भगवान को खुश करिए। तो भगवान को खुश करने के लिए फिर आप जो मांगेंगी, मतलब आप फिर उसके बाद इंद्रदेव को आप मार सकती हैं। तो ये बात इंद्रदेव को पता रहती है। तो उसमें फिर जो कश्यप मुनि रहते हैं वो उनको बोलते हैं कि आप एक तो व्रत कीजिए। अगर वो व्रत आप एकदम अच्छे से, मतलब जो भी उसके रेगुलेशन रूल्स है वो आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भगवान आपसे खुश होते, आप जो चाहते हो वो हो जाएगा। तो जो देती रहती है वो फास्टिंग, मतलब वो व्रत रखती है, तो वो बहुत अच्छे से उसको फॉलो भी करती है। बट वो एक दिन ऐसा होता है कि वो जब प्रसाद लेती है रात को, तो प्रसाद लेने के टाइम बिना हाथ धोए और सो जाती है, भूल के सो जाती है। तो वो व्रत जो रहता है तो वो खंडित हो जाता है। तो जो कश्यप मुनि रहते हैं वो बोलते हैं कि अगर आपने ये व्रत को खंडित किया तो जो आपके गर्भ में जो पुत्र होंगे वो इंद्रदेव का भाई हो जाएगा। अगर आपने व्रत को अच्छे से फॉलो किया तो आपको आप मतलब उनके शत्रु होंगे, तो वो जो पुत्र होगा वो आप इंद्रदेव को मार सकता है। तो वो रेडी हो गई और वो फॉलो मतलब करती है। बट बीच में उसने मिस्टेक कर दिया, प्रसाद लेने के बाद हाथ धोया नहीं और ऐसी सो गई। तो
तो बट ये बात इंद्रदेव को ये बात पता था कि जो दीति है उसके गर्भ में जो होने वाला है वो उसको मार सकता है, क्योंकि वो भगवान का वरदान रहेगा, वो मार सकता है। वो इंद्रदेव को ये नहीं पता था कि वो व्रत है जो वो खंडित हो चुका है, मतलब उनके घर में जो पुत्र बालक होने वाला है वो उनका भाई ही होगा, तो मतलब भाई होगा। तो इंद्रदेव मतलब थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वो तो देवों के देव इंद्रदेव हैं, बट भगवान ने उनको अगर बोला है तो वो उनको मार सकते हैं। तो क्या करते हैं इंद्रदेव, जो देती है उनके गर्भ में मतलब अंदर चले जाते हैं, गर्भ के अंदर चले जाते हैं। तो और वो जो देती रहती है वो सोई रहती है, तो वो क्या करते हैं, जो उनका वो जो उनको हड्डियों का जो उनका वस्त्र जो रहता है उससे वो जो बालक होने वाला रहता है, वो बालक जो फर्स्ट एक मतलब होने रहता है उसके वो 7 टुकड़े कर देते हैं। तो 7 टुकड़े कर देते हैं तो वो 7 बालक उत्पन्न हो जाते हैं, उससे 7 और हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। तो वो सातों बालक जोर जोर से रोने लगते हैं। तो इंद्रदेव और भी मतलब थोड़ा सा डरने लगते कि ये बालकों की रोने की आवाज सुन के कहीं देती जग न जाए और वो मुझे कहीं श्राप ना दे दे। मतलब श्राप से ही सब लोग डरते हैं और किसी से तो इतना देव मतलब जो देवता है वो नहीं डरते, तो वो डर ना जाए। तो इंद्रदेव क्या करते हैं कि वापस से वो जो 7 पुत्र हुए रहते हैं ना, उन सातों के मतलब एक के वापस 7 टुकड़े करते। जैसे फर्स्ट को उन्होंने 7 पार्ट में उनको मारा, तो वो 7 वापस से हुए। तो फिर से वापस से वो जो एक पुत्र के साथ में 7 के वो 7 टुकड़े करते हैं, मतलब दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 49 ऐसे पुत्र होते हैं। तो फिर वो बोलते हैं, जब वो 49 हो जाते हैं पुत्र, तो वो बोलते हैं कि आप हमें क्यों मार रहे हैं। मतलब वो वापस से मारने के बाद वापस से 7 पुत्र वापस हो जाते हैं, मतलब 49 होते हैं उनके गर्भ में। तो वो रोने लगते हैं। तो वो इंद्रदेव को बोलते हैं कि आप हमें क्यों मार रहे हैं, हम तो आपके भाई है। बट ये बात इंद्रदेव को पता नहीं रहती है। तो फिर वो उनको बहुत ऐसा गिल्ट फील होता है, और गिल्ट फील होने के बाद फिर वो मतलब चले जाते हैं। फिर वो जो देती रहती है उनके गर्भ से 49 होते 49 पुत्र जन्म होते। तो उसमें से और ये जो 12 आदित्याओं के बारे में बताया है, उसमें से वामन देव जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा बताया गया है। और जो मारुत, और जो फर्स्ट वाला जो देती के गर्भ में जो फर्स्ट पुत्र रहता है ना, वो सबसे श्रेष्ठ रहता है, और उसका नाम मारुत रखते हैं, ऐसा मतलब मारुत है। तो ये एक पॉइंट इसके अंदर था। और दूसरा जो प्रभुपाद ने बताया है इस पॉपट में कि वो सूर्य देव का वर्णन किया है, कि जो अभी प्रभु जी ऐसा बता रहे थे कि कैसा होता है, मतलब कैसे कि जो आजकल के साइंस में है, साइंटिस्ट लोग हैं, वो अभी कितने सारे लोग तो चंद्रमा पे भी जाते हैं कि आपको यहाँ पे जाने का भी मौका मिला है। और तो पहले सूर्य देव का वर्णन करते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि सूर्य देव के लिए कैसा है कि सूर्य सिर्फ एक ही है, बट उनके आजू बाजू जो लाइट्स थोड़ी थोड़ी रहती है, मतलब साइंटिस्ट ऐसा बोलते हैं कि नहीं, बहुत सारे हैं। जैसे कि अभी हम लोग अपने अभी इसमें भी देख रहे हैं, अपने भागवतम के भी सेशन में देख रहे हैं कि कैसा है कि ब्रह्मा जी जो फर्स्ट है, जो गर्भदेव रक्षा विष्णु के नाभि से उत्पन्न हुए थे, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो वो सर्वश्रेष्ठ है। तो वैसे ही जो मतलब भगवान ने ब्रह्मा जी ने सूर्य को दिया था ऑथोरिटी कि आप ही उजाला कीजिए। तो हर बोलते हैं कि हर नक्षत्र में कुछ ऐसा बताया था प्रभु ने कि हर एक उसमें एक ही सूर्य देव रहते हैं, बहुत सारे नहीं है। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो उनका बोलते हैं कि उनका नॉलेज ऐसे है कि वो बोलते हैं कि बहुत सारे थे, उनकी वजह से बहुत। और प्रभु जी बता रहे थे कि एक ही ब्रह्मा एक लोक के होते हैं, मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग ब्रह्मा, मतलब एक लोक में 2 ब्रह्मा नहीं होते हैं। तो इनका मतलब एक ही वहाँ पे रहते हैं।
तो और फिर जो साइंटिस्ट है उनका बोलते हैं कि वो तो अपने रिसर्च करके और ऐसे करके वो मतलब बोलते हैं कि नहीं बहुत सारे हैं। और वैसे ही हमने यहाँ पे बताया गया है इसमें कि मून के बारे में भी, कि मून के आजू बाजू ऐसे देखते हैं ना छोटे छोटे स्टार्स रहते हैं, तो वो भी छोटे लाइट्स देते हैं। तो मतलब ऐसा सब बोलते हैं कि नहीं, मून नहीं रहेगा तो और भी सारे जो स्टार्स है ना, मतलब बहुत सारे स्टार्स है, लेकिन जब भी अमावस्या होती है तो चंद्रमा हट जाता है, बट लाइट भी तो नहीं रहता है, पूरा अंधेरा छा जाता है, बोलते हैं ना अमावस्या है। तब उनको वो पता नहीं चलता है कि नहीं, चंद्रमा भी एक ही है। जैसे भगवान का रूप, भगवान भी एक ही है, भगवान ने बहुत सारे अन्य अपने लोगों को मतलब दिया है ऑथोरिटी कि आप ये कीजिए वो कीजिए, वैसे ही वो भी एक है। बट जो आजकल के जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसा मतलब रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं, बहुत सारे सूर्य भी हैं और बहुत सारे चंद्रमा भी है। तो तो इसमें ये बताया गया था। और अभी मैं एक मिनट दूसरा श्लोक ये पढ़ती हूँ। इसका पर्पस छोटा सा है, इसमें बताया है ऑफ द पर्पस बाय श्रील प्रभुपाद की जय, the difference between matter and spirit in that has no consequence like the living entity, therefore this consequence is supreme and eternal, consequence cannot be produced by a combination of matter। तो यहाँ पे जो हमको प्रभुपाद बताना चाहते हैं इस पॉपट के और इस श्लोका के माध्यम से हमें जो बता रहे हैं कि वहाँ पे वेदों का ज्ञान है। मतलब वेद 4 प्रकार के होते हैं, तो कैसे मतलब हम मतलब एज अ मैं हूँ तो मैं भी अभी सीख रही हूँ। जैसे यहाँ पे 4 वेद है, उसमें क्या क्या है, बट प्रभु जी इतने अच्छे से बता रहे थे कि जो आजकल के लोग हैं मतलब लाइक अभी हम लोग कैसे भागवतम में भी ये कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने हमें, जैसे सूरज माता प्रभु ने बताया कि ब्रह्मा जी जो अट्रैक्शन उनका एक बोलते ना अपोजिट जेंडर के सामने आया, वो हमें सिखाने के लिए वैसा कर रहे हैं। और जब तक अगर हम नॉर्मल कोई भी ऐसे रीड करेगा तो बोलेंगे नहीं, तुम्हारे भगवान भी तो ऐसे कर रहे हैं, तो तुम हम लोग भी तो कर सकते हैं। बट वो हमें सिखाने के लिए, जब तक हम वेदों के अंदर जाएंगे नहीं, वो श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ेंगे और भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे जो प्रभुपाद के बुक है, नारद मुनि के कितने सारे वो बुक्स हैं, वो सब जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में हमें ज्ञान कितना, मतलब वेदों से क्या क्या सीखने के लिए मिल सकता है। तो वैसे ही प्रभु जी बता रहे थे कि जो इसमें 4 वेद हैं, तो उसमें सामवेद जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। और वैसे ही प्रभुपाद ने भी एक बार प्रभु जी प्रभुपाद का एग्जाम्पल दे रहे थे कि प्रभुपाद अमेरिका में थे, तो वो जो एक वो गोल्ड का बोलते हैं कि मैंने लिखा है सोने का जो पर्वत है, एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैंने लिख के लिया था। हाँ, सोने का जो पर्वत है वो मतलब उनसे कोई पूछता है कि आपने उसको देखा है, तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हाँ मैं तो देख रहा हूँ, आपको आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो मतलब जिसके पास प्रॉपर ज्ञान है, जिसके पास प्रॉपर वेदों का नॉलेज है, वही भगवान को समझ सकता है और वही भगवान को देख भी सकता है। इवन कोई भी ऐसा भगवान के बारे में नहीं, हमें बोलते हैं ना कि हमारा मन है जो हमेशा भगवान की भक्ति में ही लगाना चाहिए। जो हमारे गुरु महाराज है, हमारे आचार्य हैं, वो सब वही लोग भगवान को एक्चुअल में देख सकते हैं और भगवान के मतलब भगवान ने जो भी लीलाएं की उनको अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी जब तक हमें ये वेदों का नॉलेज नहीं होगा, हम हम भगवान को मतलब भगवान के बारे में जान नहीं सकते। और यहाँ पे 5 इंद्रियां होती है, जैसे कि प्रभु जी बता रहे थे कि 5 इंद्रिया है, तो 5 कर्म इंद्रिया है और 5 ज्ञान इंद्रिया है। और जो छठवीं है वो सबसे ज्यादा हमारा मन, सबसे सर्वश्रेष्ठ कैसा होती है, जैसे कि हमारे मतलब जो हमारा संप्रदाय है उसके अंदर हम सबसे श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्म जी है। तो भगवान ने कृष्ण ने उनको अथॉरिटी दिया है कि वो हम उनके, जैसे 4 संप्रदाय होती है कि एक तो
ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय और अ, देखा था। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आप बताएंगे थोड़ा? एक्चुअली मैंने सब लिखा था, चार संप्रदाय होते हैं ना कि ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, हाँ, यस यस, और एक और था प्रभु, और रुद्र संप्रदाय। रुद्र, यस सर, थैंक यू सो मच प्रभु, रुद्र संप्रदाय। तो जो मतलब बोलते हैं ना कि अभी तो जो हम ये जो गुण होते हैं रजगुण, तमगुण, और जो हम एकदम लास्ट में जो नीचे वाले गुण आते हैं ना, वो कैसा, उसका ऑथोरिटी लॉर्ड शिवा को दिया जाता है। वो रुद्र समुदाय में आते हैं। तो प्रभु जी बता रहे थे कि कैसा है कि जो मतलब जो तमगुण वाले एकदम लोग रहते हैं, वो कैसे है, वो गलत काम ना करे, उसके लिए लॉर्ड शिवा उनको दिया रहता है, उनकी ऑथोरिटी की वो उनको देखेंगे, वो कुछ गलत ना करे। इसके लिए वो जल्दी से, जैसे लॉर्ड शिवा कैसे उनको थोड़ा सा थोड़ा ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि नहीं, लेकिन उनको थोड़ा प्रे करेंगे तो कैसे वो भक्तों से फिर उनकी विश पूरी कर देते हैं, क्योंकि वो कई गलत मार्ग पे ना जाए, इसके लिए वो ऐसे। तो प्रभु जी ने राधानाथ स्वामी महाराज का भी एक एग्जाम्पल दिया था कि जो हमारा मन है वो एकदम प्रॉपर, सबसे हमारी इंद्रियों में हमारा मन जो रहता है वो सबसे टॉप मोस्ट पे रहता है। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि हमारे मन को अगर हम हरिनाम संकीर्तन में और इसमें चैंटिंग करने में, महामंत्र में लगाएंगे, तो जो हमारे आचार्य है उनको किसी ने बताया नहीं है, जैसे प्रभु जी राधानाथ स्वामी महाराज का बोल रहे थे कि वो गंगा के सामने बैठे थे, तो उनको वहां से ऐसा उनको सुनाई दिया, उनका मन उसमें गया, वो एकदम लीन थे उसको देखने में, गंगा का जो पानी जा रहा था उसमें वो इतना लीन थे राधानाथ स्वामी महाराज की, उनको वहां से महामंत्र सुनाई दिया। फिर उन्होंने वो स्टार्ट किया महामंत्र का करने, आंदोलन जो भी था वो करने के लिए स्टार्ट किया। तो जो हमारी इंद्रिया पांचों है, उसमें से हमारा मन जो रहता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ रहता है। जैसे कि अभी हम नॉर्मल रोज भागवतम का सुबह मॉर्निंग में क्लास सुनते हैं, सुन तो रहे, कान तो हमारे यही है, लेकिन मन मेरा कहीं अगर दूसरे जगह है, या मेरे ऑफिस में है, या मैं कहीं कुछ और सोच रही हूँ, तो डजंट मैटर, कुछ उसका वैल्यू ही नहीं रहेगा कि मैं क्लास में हूँ, मैं लॉग इन किया है, मैं सुन रही हूँ, बट मेरा मन कहीं और है। जहाँ हमारा मन रहता है हम वहीं पे फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रभु जी बोल रहे थे कि हमें हमारा मन को एक जगह पे स्थिर करना चाहिए। जो भी कर रहे हैं, अगर हम अपना मन भगवान में एकदम स्थिर किए, तो हमें भी भगवान के, बोलते हैं भगवान को हम समझ सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनके बारे में जो भी है वो पढ़ के प्रॉपर सीख सकते हैं। तो प्रभु जी ये बता रहे थे। और हाँ, और कैसा है कि पहले के जमाने में कैसा होता था कि जो ऋषि मुनि रहते थे, ऋषि मुनि ऐसा उनका मन इतना ज्यादा स्थिर होता था कि अगर उनके मन में आजकल तो लोग पाप करने के बाद भी बोलते कि नहीं मैंने नहीं किया है, बट उस टाइम में जो ऋषि मुनि होते थे, अगर उनके मन में अगर एक पाप वर्ड भी आ गया तो भी वो मानते थे कि नहीं उन्होंने पाप किया है। बट आज के इस कलयुग में लोग पाप करने के बाद भी मानते नहीं है कि उन्होंने पाप किया है। इसके बाद हम श्लोक का नंबर 23 देखते हैं। इसका भी प्रॉपर छोटा सा है, तो मैं थोड़ा सा रीड कर लेती हूँ। Prabhupada Prabhupada ki jai. There are 11 Rudras, of whom Sankara, Lord Shiva, is predominant. He is the incarnation of the Supreme Lord, in charge of the mode of ignorance in the universe, the leader of the Yakshas and Rakshas of Kuber, the master treasure of the demigod, and he is the representation of the Supreme Lord. Meru is a mountain. Meru is a mountain formed for its rich natural resources.
तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो 11 रुद्र है तो भगवान कैसे हुआ था, मतलब मैं थोड़ा सा अभी ऑलरेडी सबको भागवतम पढ़ रहे हैं तो सबको पता है, अभी वही हम रिसेंटली पढ़ते आए हैं, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ इसका कि ब्रह्मा जी जब भी भगवान ने उनको बोला कि आप मतलब पॉपुलेशन आगे उत्पादन कीजिए, सब कीजिए, तो वो जो 4 कुमार हुए तो बोलते नहीं, हम लोग तो नहीं करेंगे, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। तो ब्रह्मा जी थोड़ा बहुत गुस्सा हो गए, तो उनके बोलते ना यहाँ से मतलब मिडल ऑफ यहाँ से वहां से मतलब वहां से निकले, बहुत क्रोधित होकर रुद्र निकले। तो और रुद्र मतलब प्रभु जी बता रहे थे कि रुद्र उनका नाम इसलिए पड़ा कि वो रोते रोते निकले। तो इसमें प्रभुपाद में बता रहे कि जो 11 रुद्र है उसमें से भगवान खुद को बोल रहे कि मैं लॉर्ड शिवा हूँ। ठीक है। हाँ, और यहाँ पे 11 रुद्र ब्रह्मा जी, और यहाँ पे बताया गया इस सृष्टि में 3 प्रकार के गुण होते हैं, जो सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। और तो जो तम गुण है वो जैसे मैंने अभी बताया कि जो तम गुण है उसको तो मतलब उसके लिए लॉर्ड शिवा को अपॉइंट किया गया है कि भगवान ने उनको अथॉरिटी दिया है कि वो जो तम गुण में है वो उनको देखेंगे, क्योंकि वहां पे कोई बहुत सारे जो आज के मनुष्य हैं वो बहुत गलती ना करे, उसके लिए वो लॉर्ड शिवा वहां पे उनको देखेंगे। और हाँ, और यहाँ पे बताया है भगवान, मतलब भगवान खुद बोल रहे हैं कि यक्ष एंड राक्षस इस कुबेर, मतलब कुबेर है, जो कुबेर है वो मतलब खुद भी भगवान है। तो कुबेर कैसा है, उनके पास बहुत सारा मतलब कुबेर जी है तो उनको सबको पता ही है कि कुबेर जी उनके पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा गोल्ड है, सब कुछ उनके पास ही है। तो जो लंका है वो भी कुबेर जी की थी, बट उन्होंने रावण ने उसे ले लिया था। जो लंका की भूमि पूरी है वो भी कुबेर जी की है। तो बोलते हैं ना कि कुबेर जी के 2 पुत्र है, नंद कुबेर एंड मुनि कुबेर, ऐसा उनका नाम था। तो ऐसे बोलते हैं ना कि अभी कोई भी बड़े अथॉरिटी का पुत्र रहता है तो उसको थोड़ा सा एटीट्यूड रहता है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर का मैं लड़का हूँ तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो वैसे ही जो उनके कुबेर जी के उनके पुत्र 2 थे तो उनको थोड़ा सा घमंड आ गया था। तो वो क्या करते थे, मतलब प्रभु जी बता रहे थे, थोड़ा स्टोरी में बताती हूँ कि वो कुबेर इतने, मतलब जो उनके पुत्र थे वो इतने मतलब दुष्ट थे, सॉरी वो इतने दुष्ट थे कि जो नदी में स्त्रियां नहा रही थी उसके उनके साथ वो मतलब विदाउट क्लोथ उनके साथ नहाने चले जाते थे। और फिर और एक बार वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे तो वो मतलब इतने ज्यादा तो बोल सकते दुष्ट थे, तो वो विदाउट क्लोथ नारद मुनि के सामने आके मतलब हंस रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो नारद मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया। तो वो श्राप दे दिया तो वो पेड़ बन गए। और वो पेड़ गोकुल में मतलब है वहां पे नारद मुनि ने उनको श्राप दिया तो वो पेड़ बन गया और वो गोकुल में है। तो भगवान की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी, तो मतलब भगवान नारद मुनि भी सोचे कि अगर भगवान इनको श्री कृष्ण को देखेंगे तो उनका उद्धार होगा, तो वो शाप मुक्त होंगे। तो आज भी ऐसा बोलते हैं कि वहां पे उनको शाप मिला था तो वो मुक्त हुए। हाँ, और जो अग्नि है इसमें बताया है, जो अग्नि का है वो ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी को अग्नि का भगवान का मुख कहा जाता है। और हाँ, और यहाँ पे फिर सुमेरा पर्वत के बारे में बताया था। जो सुमेरा पर्वत है वो मतलब बोलते हैं वो गोल्ड का है, एक्चुअली मुझे भी ये फर्स्ट टाइम ही पता चला है। तो वो सोने का पर्वत है, बट बहुत सारे लोग देख बोलते पूछते हैं उनसे कि आपने वो पर्वत को देखा है, वो गोल्ड को पर्वत को देखा है। बट बोलते हैं कि अगर मन तो भगवान में लगाएंगे तभी आप भगवान की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, अदरवाइज आपको कुछ नहीं, आपके सामने रहेगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो सुमेरा पर्वत है वो समुद्र पर्वत जो है ना वो समुद्र मंथन में भगवान ने उसको बोला, आदेश दिया था कि वो समुद्र मंथन में उनका यूज होगा। तो वो जो समुद्र के बीच में फिर वो जो
युद्ध हुआ था उसके लिए उनका यूज हुआ था। तो प्रभु जी वो एक बता रहे थे। और फिर लास्ट वाला जो एक है but met Patu. Indra is the chief demigod of the heavenly plant and Indrano is the king of the heaven. The planet of which is regained, it's called Indraloka. Brihaspati is a Indra priest, and since Indra is the chief of all kings, Brihaspati is the chief of the all priests, and as Indra is the chief of all kings, similarly Skanda or Kritikai and son of the Parvati and Lord Shiva is the chief of all military commander and all of the bodies of water. The ocean is the greatest. This representation of Krishna only give it hints of its greatness. तो यहाँ पे मतलब बताया गया है कि मतलब प्रभुपाद हमें ये बताना चाहते हैं यहाँ पे। मतलब मैं ऐसा थोड़ा सा समझी हूँ इससे पढ़ने के बाद भी और फिर क्लास भी सुना था। तो इस जो श्लोका में हमको प्रभुपाद बताना मतलब भगवान अभी लाइक जो भी यहाँ पे कृतिकाओं का मतलब जो कार्तिक है उनका भी वर्णन किया गया है। और जो बृहस्पति है वो गुरु को वो हमारे गुरु है, उनको गुरुओं का भी उनका भी वर्णन किया गया है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी का मतलब उनसे ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी से फिर बाकी लोगों का बोलते ना उत्पादन हुआ। फिर उसके बाद वो सबको अलग अलग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। बट तो मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे थे कि कैसा है अभी हम लोग कहीं पे भी रास्ते में जा रहे हैं या फिर हम कहीं पे भी जा रहे हैं, इवन हम अपना इस्कॉन टेम्पल ले लेते हैं। तो लाइक अभी राधा रास बिहारी टेम्पल है, मतलब कोई भी अगर फर्स्ट टाइम जाएगा या फिर हम अपने कृष्ण बलराम टेम्पल में कोई भी फर्स्ट टाइम जाएगा ये नहीं सोचता है कि मतलब उसके पीछे मतलब उसको जिसने बनाया है वो मतलब उसने कितना उसपे अपना मेहनत किया है। जैसे श्रील प्रभुपाद है, उन्होंने ये इस्कॉन टेम्पल बनाने के लिए कितना कुछ किया है। शिप में गए इतने 75 एज पे, फिर वहां पे जब वो अमेरिका भी पहुंचे तो वहां पे भी उनको बहुत मतलब तुरंत ही उनको सब कुछ नहीं मिला, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। तो कोई ये नहीं बोलता मतलब कि इस्कॉन टेम्पल है ऐसा भी कोई भी जाएगा तो बोलेगा कितना अच्छा घर है, बट उसके घर के उस घर बनाने के पीछे कितने लोग हैं, कितने मेहनत किया है उसके बारे में कोई नहीं पूछता है। तो ऐसे ही प्रभु जी बोल रहे थे कि मतलब अभी जैसे इंद्रदेव है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है तो भगवान बोलते हैं कि वो है। लेकिन जो भगवान ने उनको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, उनको इतना अहदा दिया है, उनको ये सब कुछ किया है, लेकिन भगवान के बारे में ही बोलते हैं ना आज के लोग हैं जो उनके बारे में नहीं पूछते, उनको नहीं पूछते। तो हमें हमेशा ऐसा मतलब ये सोचना चाहिए कि अगर एक ईंट खड़ा है तो वो खड़ा करने वाले ने उसके लिए कितना मेहनत किया होगा। तो मतलब आज हम इतना कुछ पढ़ पा रहे हैं, इतने वेदों का नॉलेज ले पा रहे हैं, तो उसके लिए श्रील प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया है। तो वो हमें ध्यान मतलब देखना चाहिए। और इसमें ऐसा है इस प्रॉपर्ट में कि जैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि हम जो भी मतलब सोचते रहते हैं, जो भी करते रहते हैं, जैसे लाइक अभी मेरा किसी चीज में इंटरेस्ट है और मैं उसके बारे में ही सोचते रहूंगी, उसके बारे में ही करते रहूंगी, तो हम नेक्स्ट हमको हमारा जन्म जो मिलता है, जैसे अभी प्रभु जी ने भी एक बार बहुत अच्छा मतलब बताया था कि जो कुत्ते बिल्ली का था, किसी किसी को कितना शौक होता है कि कुत्ते बिल्ली पालने का, उनको मतलब ऐसा जस्ट अ बेबी टाइप वो लोग उसको पैम्पर करते हैं। तो हम अगर उनसे इतना अट्रैक्शन रखेंगे, उनके पास ही रहेंगे, तो हमको नेक्स्ट जन्म भी वैसा ही मिलेगा। तो वही प्रभु जी बता रहे कि अगर हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं हमें वैसा ही नेक्स्ट अगला जन्म हमको वैसा ही मिलता है। अगर हम भगवान की भक्ति के बारे में सोचेंगे तो हम हमेशा भगवान की भक्ति का ही हमें रूप मिलेगा। तो इसमें जो तो जो बृहस्पति है वो इसलिए उन्होंने भगवान पुरोहित में मैं भगवान खुद कहते हैं कि पुरोहित में मैं बृहस्पति हूँ, इसलिए भगवान ने
अर्जुन को बृहस्पति देव को अपना विभूति मानने को कहा है। और जो बृहस्पति देव है वो खुद पुरोहित है, मतलब भगवान है। तो पुरोहित का मीनिंग होता है जो अपने, हाँ, पुरोहित का मीनिंग प्रभु जी बता रहे थे कि जो लाइक अभी हमारे टीचर्स होते हैं, जो हमारे गुरु महाराज होते हैं, वो हमें, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो अगर कोई नीचे गिर गया है तो उसको ऊपर उठाने में वो हमारी हेल्प करते हैं। तो पुरोहित का भी मीनिंग वो वही बता रहे थे कि हमको उच्च, मतलब नीचे से हमें ऊपर के साइड उठाने वाले, जो हमारा अच्छा सोचने वाले, हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, वो बताने वाले वो होते हैं। तो इसमें जो पुरोहित होते हैं वो तो यहाँ पे जो प्रभु जी मतलब गुरुओं के बारे में बताने का, कि जो गुरु होते हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो हमें एक नया, बोलते हैं ना, एक नया जीवन देते हैं। जैसे हमारे माँ बाप हमें एक जन्म देते हैं तो हमारा जन्म होता है, ऐसे जो हमारे गुरु महाराज होते हैं वो भी हमें जो इनिशिएशन देके, हम अगर उनके शरण में जाते हैं तो हमें भी वो नया जन्म देते हैं, हमें वो भक्ति करना सिखाते हैं, मतलब सही मार्ग, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है वो बताते हैं। भले से हमें उस टाइम पता नहीं चलता है, बट इन फ्यूचर हमें कभी न कभी रियलाइज होता है कि जो भी हमारे गुरु महाराज ने हमारे लिए डिसाइड किया है वो सही है, मतलब वो कुछ रॉन्ग नहीं है। तो इसमें 4 प्रकार के गुरु आते हैं। तो जो फर्स्ट गुरु है उसमें परिचार गुरु है, जो रक्षा करते हैं वो है। और सेकंड गुरु बोल रहे थे प्रभु जी की चित गुरु है। और थर्ड गुरु दीक्षा गुरु एंड फोर्थ गुरु इज थर्ड गुरु इज अ शिक्षा गुरु एंड फोर्थ गुरु इज अ दीक्षा गुरु। तो इस प्रकार के जो 4 गुरु है वो हमारे मतलब इसमें बता रहे थे प्रभु जी। हाँ, और जो भजन का जो है, जो मतलब संकीर्तन के लिए है, उसमें प्रभु जी बोले थे उस क्षेत्र में 3 टाइप के गुरु आते हैं। और तो उसमें से पहले जो गुरु है, फर्स्ट वाले, वो गुरु है, एंड सेकंड शिक्षा गुरु एंड थर्ड दीक्षा गुरु। ओके, तो ये गुरुओं के बारे में बता रहे थे कि जो हमारे हित के लिए, जो हमें अच्छा बताए, वो हम मतलब हमारे गुरु होते हैं। बट और वो वैसे भी ऐसे ही हमें किसी को भी अपना गुरु नहीं बता देना, मतलब बना लेना चाहिए। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि अगर कोई मुझे बोल रहा है कि नहीं आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका ये होगा वो होगा, तो हमें वो देख के फ्लैट होके नहीं बोलना चाहिए कि नहीं नहीं आप तो मेरे लिए सब अच्छा बोल रहे हो तो आप ही मेरे गुरु हो। और जो जो हम जिसके बारे में हम सुनते हैं, स्वर्ण गुरु जो होते हैं, जिनका भगवान के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान होता है, मतलब वो स्वर्ण गुरु जो होते हैं वो भगवान के बारे में पूरा वो भगवान से ही सुनते हैं। वो सिर्फ भगवान की सुन के नहीं, जैसे हम तो अभी जो हमारे गुरु महाराज लोग हैं और भी जो शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु हैं, वो मतलब सुने रहते हैं उनको। लेकिन जो स्वर्ण गुरु रहते हैं वो उन्होंने प्रभु जी बता रहे थे कि वो अनुभव भी किए रहते हैं कि भगवान, मतलब बोलते हैं ना कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमें भगवान, इसलिए प्रभुपाद है, उनको भगवान ऐसे दिख रहे हैं, वो जो भी कर रहे हैं, अगर वो कीर्तन कर रहे हैं ना, तो बाकी के उनसे एक बार प्रभु जी अमेरिका का भी एग्जाम्पल दे रहे थे। जब शिला प्रभुपाद अमेरिका में गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग, मतलब जो प्रभु जी लेते, उन्होंने पूछा कि आप ये केंद्र मतलब ये लेके आए हो तो आपको मतलब कैसा फील हो रहा है, आपने कभी देखा है? और शिला प्रभुपाद वहाँ पे उस टाइम सुन रहे थे, मतलब तो वो बोले कि आप मेरे बॉडी को टच करो, शिला प्रभुपाद ने उनको बोला। तो उन्होंने जैसे ही उनकी बॉडी को टच किया, जैसे कि हम अभी मंदिर में जाते हैं तो जैसे गुरु वंदना होता है, मंगल आरती होती है, या फिर कभी भी आरती देखते हैं ना, कीर्तन होता रहता है, तो हम वहाँ पे कोई डांस नहीं करता, मतलब कोई कुछ करता नहीं, मतलब ऑटोमेटिकली हम वहाँ पे मतलब ऐसे बोलते ना हिलने लगते हैं। तो प्रभुपाद बहुत सुन रहे थे, तो वो प्रभुपाद ने बोला कि आप मेरे बॉडी को टच करो। तो वो टच किए तो उनका बॉडी ऐसे वाइब्रेट हो रहा था कि मतलब वो खुद
उस जो भी मतलब भागवतम सुन रहे या कुछ भी प्रचार करने गए हैं, तो उन्होंने वहां पे उसको मतलब देख लिया, सुन लिया, फील कर लिया, तो वो ऑटोमेटिकली सब हो गया वैसे। बट ऐसे ही कोई भी बोलते हैं ना कि नहीं कर पाता है, जब तक हम हमारा मन स्थिर एक जगह पे नहीं होगा, हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक हम भले से, अगर मैं भी हूँ, मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं रोज सुन रही हूँ, और अगर मेरा मन कहीं और है, मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं क्लास तो सुन रही हूँ बट मैं कहीं और कुछ सोचती रहती हूँ, तो हमारा जो हम सुनते हैं वो मतलब हम उसका फल नहीं मिलता, उससे कुछ होता नहीं है। अगर मन स्थिर है तो ही आप अगर 2 मिनट भी सुनोगे तो वो आपको आपके लिए यूजफुल होगा। अ, हाँ, और तो यहाँ पे इंद्रदेव का भी इस पट में प्रभुपाद ने हमें बताया है कि इंद्रदेव कैसे हैं, वो सबसे देवों के देव है, मतलब राजा है। तो और कार्तिकेय, प्रभु जी बता रहे थे कि जो कार्तिकेय है वो सर्वश्रेष्ठ है, मतलब बहुत ही शक्तिशाली है। तो इंद्रदेव ने मतलब प्रभु जी एक स्टोरी बता रहे थे कि इंद्रदेव ने फिर उनको बोला कि आप ये जो मेरा सिंहासन है वो आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे बलवान लोगों की मतलब बल शक्तिशाली की जरूरत है, मतलब है। तो कार्तिकेय ने बोला कि नहीं, मैं आपकी जगह नहीं ले सकता हूँ, वैसे भी मुझे कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि आप सबको इंद्रदेव, जैसे अभी पता है कि शिला प्रभुपाद हमें कितने टाइम पहले हम सबको छोड़ के चले गए थे। मतलब हम मतलब मैं तो कभी बॉर्न भी नहीं हुई थी तभी, कुछ मैं तो अभी सब सीख रही हूँ। तो बट इनका जो आंदोलन है वो ऐसा है कि कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता, शिला प्रभुपाद। तो जो ऐसे ही बता रहे थे कि जो इंद्रदेव भी है, अगर शिला प्रभुपाद को सब लोग जानते हैं, अगर उनको कोई मतलब इवन शिला प्रभुपाद भी बोलेंगे कि किसी को कि आप आपके मतलब मेरी जगह कर लीजिए, वो सर्वश्रेष्ठ भी रहेंगे, बट कोई भी आई डोंट थिंक सो कि इस्कॉन का डिवोटी उनको एज अ शिला प्रभुपाद की जगह पे एक्सेप्ट करेगा। भले से वो सर्वश्रेष्ठ रहेंगे, मतलब सब चीजों में उनका एकदम बोलते ना एक हाई लेवल पे रहेंगे, फिर भी नहीं। तो प्रभु वही बता रहे थे कि इंद्रदेव ने उनको कार्तिक को बोला कि आप मेरी जगह पे दे दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपकी जगह पे नहीं ले सकता। तो वो बोले फिर लेकिन हमें तो जरूरत है, तो बोले कि फिर इंद्रदेव बोले ठीक है, आप मेरा सेनापति बन जाइए। तो फिर वो एग्री हो गई कि हाँ ठीक है, कि मैं आपका सेनापति बन जाता हूँ। हाँ। तो प्रभु जी भी बता रहे थे कि एक मनु में, जैसे बोलते हैं ना कि अभी हमारे यहाँ पे भी जो इलेक्शन भी होता है, तो बोलते हैं ना 5 साल के बाद वापस से चेंज होते हैं, सब लोग चेंज होते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे भी एक मनु में चेंज होते रहते हैं, जो अभी लाइक इंद्रदेव है, फिर वो भी उसके बाद भी वो चेंज होते हैं। कि जैसे वोटिंग निकलता है तो प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे वोटिंग होता है हर टाइम, जो हमारे नेता लोग हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। तो वैसे ही कि एक मनु में एक ही बन सकते, एक ही रहते हैं। जैसे एक मनु में एक जगह पे ब्रह्मा जी का एक दिन कुछ बोल रहे थे प्रभु जी की एक मनु होता है ऐसा, तब जाके वो एक मनु बदलता है। और फिर यहाँ पे जो सागर का, जैसे वाटर का भी एग्जाम, मतलब प्रभु जी ने मतलब इसमें प्रभुपाद ने वाटर का भी एग्जाम्पल दिया है, बताया है कि वाटर की ओशन। हाँ, तो ये कैसा है कि ओशन किसी सब लोग अभी ओशन देखते हैं कि जाते और बोलते हैं ना कि वाओ कितना सुंदर है, कोई भी अगर ये देख लिया, समंदर देख लिया, और मतलब बाहर की कंट्री में समुद्र कितना अच्छा इंग्लैंड है, पर ये नहीं कोई देखता है कि उसको बनाया किसने। अगर वो इतना जिसने बनाया है, हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा मतलब मैं दिख प्रॉपर है ना प्रभु नेटवर्क एक्चुअली? यस। ओके ओके, सॉरी प्रभु। ओके, एक्चुअली वो थोड़ा कुछ डिस्कनेक्ट जैसा दिख रहा था इसके लिए। तो मतलब बोलते हैं ना कि ये कितना सुंदर है, ये समुद्र कितना अच्छा। अभी यहाँ पे भी लोग जाते हैं मरीन ड्राइव में, यहाँ अपने मुंबई का ले लीजिए, वहाँ पे जाके बैठते हैं और बोलते कितना मुझे सी पसंद है, मतलब एयर फ्रेश लेते हैं, कितना अच्छा समुद्र है।
बट कोई ये नहीं सोचता कि अगर ये इतना सुंदर है तो उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, इसने बनाया है। कभी उसको जानने का कोई कोशिश नहीं करता है कि भगवान ने कितना कुछ बनाया है, इतने सारे सुंदर चीजें। लेकिन सब लोग जो चीज देख लेते हैं कि यही कितना सुंदर है, बट जो भगवान ने जो इस सृष्टि बनाई है वो उनके बारे में कोई जानने का कोशिश नहीं करता है, उनके बारे में कोई समझने का कोशिश नहीं करता, उनकी भक्ति के लिए कोई मतलब एफर्ट्स नहीं डालता है। बस क्या प्रॉब्लम आ रहा है कुछ डिस्कनेक्ट हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी थोड़ा सा टाइम ले लिया एक्चुअली। बस मैं यहाँ पे ही अपने वाणी को विराम देती हूँ। और अगर कुछ भी थोड़ा सा भी मतलब कुछ भी मिस्टेक हुआ रहेगा तो प्लीज आप सभी लोग मुझे क्षमा कीजिए। मैंने ट्राई किया है प्रभु, एक्चुअली मैंने बहुत कुछ मिस भी किया इसमें। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने मुझे चांस दिया बोलने का। हरे कृष्णा बेटा, थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रयास किया तुमने। और बहुत अच्छे से तुमने पूरा चारों श्लोक के बारे में बताया। किसी का कोई अगर कोई डाउट्स है, कोई कमेंट्स है, प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, आई थिंक किसी का नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। रागिनी, फिर से एक बार थैंक यू सेशन लेने के लिए। और हम लोग थोड़ा सा प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप की जाय, श्रील प्रभुपाद की जाय, इस्कॉन गुरु वृंद की जाय। हरे कृष्णा।